हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। इनके शुरू होने की तिथि है 15 अक्टूबर दिन रविवार और इनकी समापन तिथि है 23 अक्टूबर दिन सोमवार। तो 2023 के जो नवरात्रे हैं, इसमें दुर्गा माता अपनी पारंपरिक सवारी सिंह की सवारी पर सवार होकर नहीं आ रही है, बल्कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक में आ रही हैं। ये बहुत ही शुभ है। इस बार ये नवरात्रि इतनी शुभ है, भक्तों को अपनी भक्ति का संपूर्ण लाभ मिलेगा। वैसे भी इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। और कलश स्थापना आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से 12:30 तक दोपहर में। देखिए, अगर हम कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करते हैं तो हमें अपने पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर हम पूर्ण भक्ति भाव से माता का आह्वान अपने घर में करते हैं तो माता हमारे घर में जरूर वास करती है। लेकिन उसके लिए हमें नवरात्रि में कुछ चीजों में सावधानी रखनी चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अगर हम वो कार्य करते हैं तो फिर हमारा पूजा पाठ भी पूर्ण रूप से माता रानी स्वीकार नहीं करेंगी और हमारे व्रत भी खंडित हो जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो माता रानी कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, अन्य देवी देवता भी फिर हमसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नवरात्रि के फास्ट रखते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आप समझिए कि आपके संपूर्ण व्रत हो गए हैं और माता रानी आपसे खुश हो गई है। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब थोड़े ही कम रह गए हैं हम लोग 50,000 होने में, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नवरात्रि से पहले करने चाहिए, ताकि हमारे घर में माता दुर्गा का आगमन हो और उनका स्थायी निवास हो, ताकि हमारे नवरात्रि के व्रत संपूर्ण हो और माता रानी का आशीर्वाद हमें मिल सके। तो इन कार्यों में जो सबसे पहला कार्य है जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले करना है, वो ये कि हमें अपने मंदिर की सफाई अच्छे से करनी है। मंदिर तो हमें साफ करना ही है, साथ ही अगर हमारे मंदिर में खाली माचिस की डब्बी या धूप की डब्बी या इस तरह का कोई भी सामान है तो उसे मंदिर से हटा देना है। क्योंकि भागवत पुराण के अनुसार माता दुर्गा अपने भक्तों के घर में वास तो करती हैं इन 9 दिन में। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आपको अपने घर का वातावरण एकदम पवित्र रखना है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और जो भी व्यक्ति नवरात्रि के ये 9 दिन में व्रत रखता है तो उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर के कोने कोने को साफ कीजिए और अपने घर के वातावरण को पूर्ण रूप से पवित्र कीजिए, तभी माता रानी आपके घर आएंगी। तो अब हमने मंदिर तो साफ कर लिया है, अब बारी आती है हमारे पूरे घर को पवित्र करने की। तो अपने घर को पवित्र करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि गंगा जल के छिड़काव के बिना कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। तो अब हमें भी अपने घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना है। पूरे घर में, हर कोने में अच्छे से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है या फिर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर के आसानी से गंगा जल नहीं मिलता है, तो आप क्या करें,
उसके लिए आप क्या करें, बाजार से गौमूत्र ले आए, और अगर आपके घर के आसपास ही आपको कहीं से आसानी से गौमूत्र मिल जाए तो आप उसे ले आए और फिर उसे पानी में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़कें। गौमूत्र भी बहुत पवित्र चीज है और इससे हमारे घर का वातावरण एकदम पवित्र हो जाएगा, साथ ही सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जिस घर में वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, उस घर में माता रानी का वास सदैव होता है। तीसरा कार्य जो कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें करना है वो यह है कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें तामसिक भोजन नहीं करना है, यानी कि हमें प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है, अंडे, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। और जो भी भक्तगण नवरात्रि के उपवास रखते हैं वो इन नियमों का पालन तो करते हैं, वो तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, बिल्कुल भी अंडा, मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका सेवन नहीं करते हैं। लेकिन वो एक गलती कर देते हैं, वो ये कि इन चीज़ों को वो अपने घर में ही रखते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, इन चीज़ों को घर में भी ना रखें, क्योंकि हमें अपने घर का वातावरण पूर्ण रूप से पवित्र रखना है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आप इन सब चीज़ों को घर से बाहर कर दें, इन्हें घर में बिल्कुल ना रखें। अब अगला कार्य हमें यह करना है कि अगर माता दुर्गा की तस्वीर कोई कांच में जड़ी है या ऐसी कोई मूर्ति आपके पास है जो कि कांच में जड़ी हो या फिर उसका कांच टूट गया हो या कोई ऐसी मूर्ति जो कि खंडित हो गई हो, तो उसे आप बिल्कुल भी अपने मंदिर में ना रखें, अपने घर में ना रखें, ये बहुत अशुभ होता है। इस तरह की मूर्ति को आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही जल में विसर्जित कर दें। आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि अगर आप टूटी हुई मूर्ति से, खंडित मूर्ति से आप पूजा करते हैं तो आपकी भक्ति भी बिल्कुल सफल नहीं होगी, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें और टूटी हुई मूर्ति, खंडित मूर्ति तुरंत घर से बाहर कर दें, इन्हें जल में विसर्जित कर दें। और साथ ही अगर आपके घर में टूटा फूटा पुराना सामान है, कुछ खाली डब्बे पड़े हैं, तो इन्हें आप भी तुरंत घर से बाहर करें, क्योंकि ये बहुत नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। साथ ही अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इतना व्रत करेंगे लेकिन फिर भी नकारात्मकता आपके घर से जाएगी नहीं। और जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपका व्रत भी कभी सफल नहीं होंगे। अब अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि कुछ लोग जब माता की चौकी लगाते हैं तो उसके ऊपर रंग बिरंगे कागज बिछा देते हैं, पन्नियाँ बिछा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। इससे जो है अशुभता ही आती है। आपको चौकी पर बिछाने के लिए हमेशा लाल रंग के कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कपड़ा कटा फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप नया कोरा कपड़ा ही लें, पुराना गंदा या इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा चौकी पर ना बिछाएं। और अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ आईना है, टूटे फूटे आईने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये बहुत अशुभ होता है, बहुत नकारात्मकता लाता है। अगर घर का कोई आईना या कोई कांच आपका टूटा हुआ है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आप उसे भी ठीक करा लें या फिर उसे घर से बाहर कर दें। और साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटी फूटी ईंट पड़ी है या कोई पत्थर पड़े हैं या लकड़ी के कुछ ऐसे टुकड़े पड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों को भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी बहुत नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और इससे माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। वो कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी अगर आपके घर में इस तरह के फालतू सामान रखे हो। दोस्तों, हमारी माता रानी हमारे घर में प्रवेश तो हमारे प्रवेश द्वार से ही करेंगी, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर के प्रवेश द्वार को अच्छे से सजा लेना चाहिए। पूरा फूल और आम के पत्तों का तोरण या अशोक के पत्तों का तोरण यहाँ लगाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे घर का मुख्य द्वार हमारा एकदम सकारात्मक होना चाहिए, सजा सवरा हो।
एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि नवरात्रि के शुभ दिनों में कभी भी हमें माता रानी की पूजा काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लाल, नीला, पीला, हरा ये सब रंग शुभ होते हैं। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है या फिर ख़राब घड़ी रखी हुई है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आप बंद घड़ी को सही करा लें, और अगर घड़ी ख़राब है तो उसे घर से बाहर कर दें, क्योंकि बंद घड़ियां बहुत अशुभ होती हैं। ये हमारी किस्मत का सर्वनाश कर देती हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि नवरात्रि आने से पहले हमें कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे माता रानी का हमारे घर में पूरे 9 दिन स्थायी वास हो। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है, जो हमें जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी को सेब जरूर अर्पित करना चाहिए, और अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, सेब और अंगूर इत्यादि फल जरूर खाने चाहिए, ताकि आपको शक्ति मिले कि आप फलाहार करके व्रत रख सके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर फलाहार कर रहे हैं तो आपको फलाहार के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार से ज्यादा आपको फल नहीं खाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सारा दिन बस थोड़ी थोड़ी देर में फल खाते जा रहे हैं, तो उस तरह से आपके व्रत करने का कोई भी औचित्य नहीं है और ना ही आपका व्रत सफल होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा फल है जो कि नवरात्रि के दिनों में हमें अपने घर जरूर लाना चाहिए और उसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो वो फल है सीताफल। नवरात्रि में आप जो भी व्रत रखते हैं उनको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सीता माता का आशीर्वाद होता है, और नवरात्रि के दौरान सीताफल को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमारे ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहता है। एक बात और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नारियल का हमारे यहाँ पूजा में बहुत महत्व है। कई मंदिरों में माता रानी को बलि दी जाती है नारियल की, और आप सभी लोग जानते हैं कि माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल जरूर होता है। खास करके कलश स्थापना के समय हम नारियल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नारियल को इस्तेमाल करते हुए हम कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, नारियल कई प्रकार के होते हैं। हरा नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, और जटा वाला नारियल होता है। तो हमें माता रानी के पूजन के लिए हमें जो नारियल लेना है वो जटा वाला होना चाहिए और पानी वाला होना चाहिए, और वो कहीं से चटका हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि नारियल जो है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, और जो साबुत पानी वाला जटा वाला नारियल होता है उसे ही श्रीफल कहा जाता है।